क्योंकि आरक्षण एक बहुत बड़ा हथियार होता है। आरक्षण एक ऐसी चीज होती है कि हर एक चीज में, पढ़ाई से लेके नौकरी, हर एक तरह पे आपको सपोर्ट करता है। एक्चुअली जागो राजभर जागो उत्तर प्रदेश में है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए जागो राजभर जागो को राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने ही यहाँ पे बैठक करके ऑल इंडिया के तमाम संगठनों को बुलाया। बुलाने के बाद में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि हम लोगों को एससी में जाना है कि एसटी में जाना है कि ओबीसी में जाना है। तब वो पहल वहाँ से सारे लोगों की एक व्यू चली, तमाम संगठन के लोगों को, कि हमें एसटी में जाना है। देखिए, नेताओं का एक्चुअली मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जो भी है, अगर आरक्षण चाहिए तो किसी को भला बुरा करने से हमें नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। और ये चीज मैंने मेरी कमेटी के लोगों से भी कहा कि जो परिस्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश में, साफ शब्द में मैंने अपने इसमें, आप लेट आए, मैंने कहा कि किसी को नीचा ऊंचा गिरा के नहीं, जब हमें आरक्षण की आवश्यकता होती, सरकार जिस दिन तय करेगी सरकार दे देगी, समझ रहे हैं। आज 10% आरक्षण मिला, देखिए जनरल में दिया गया बिना किसी हर्रा फिटकरी का, तो क्या हमें नहीं मिल सकता है? हमें लेने के लिए किसी चीज के लिए वहां पे दर दर का ठोकर खाना पड़ेगा। और किसी नेता प्रेता को, किसी को हमें गाली गलौज या अनाप शनाप की जो बातें वो नहीं करना चाहिए। नमस्कार। इस समय हम गोवंडी में हैं और हमारे साथ है अखिलेश राजभर है, एडवोकेट। मैं नहीं, एडवोकेट अखिलेश राजभर जी हैं। आज यहाँ पे अहम बैठक हुई है आरक्षण को लेके, राजभर समाज के एसटी आरक्षण की के लिए बैठक हुई है। तो अखिलेश जी, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आरक्षण की लड़ाई बैठक बहुत अच्छी हुई है, काफ़ी लोग आए हैं आरक्षण के मुद्दे पे। आपकी नज़र में क्या लगता है ये आरक्षण की लड़ाई? सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो निस्वार्थ भाव से आप जन जन तक हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद और आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। जैसे अखिलेश भाई, आरक्षण आज की लड़ाई नहीं है। लड़ाई बहुत लंबी है, अब कितना दिन चलेगा वो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमने शुरुआत कर दिया है। ईश्वर चाहेगा तो 10 साल, 5 साल, 20 साल हम नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई आएगा इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। कम से कम हमने तो शुरुआत तो की है कि हमें भी तो आरक्षण की जरूरत है, हमें भी आरक्षण दीजिए और हमें भी समाज के लायक समझिए। जो आज बाकी सबको आरक्षण दिया गया है, उनके बच्चों को आज वो सब एडवांटेज मिल रहा है। अगर वो एडवांटेज आज हमारे बच्चों को भी मिलेगा तो हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के आगे और जा सकते हैं, क्योंकि आरक्षण एक बहुत बड़ा हथियार होता है। आरक्षण एक ऐसी चीज होती है कि हर एक चीज में, पढ़ाई से लेके नौकरी, हर एक तरह पे आपको सपोर्ट करता है। आज जो शुरुआत हमने की है, हमारी आने वाली पीढ़ियां कम से कम, अगर सरकार से इसका एडवांटेज मिलता है तो हमारे बच्चों को मिलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां तो कुछ उसको सोच के याद करेगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ तो करके गए। जैसे कि आप लोगों ने एक पहल की थी 2017-18 में, सभी संगठन को बुलाए थे, यहाँ पे एक अच्छी पहल हुई थी, लेकिन अब सब ने दूरियां बना ली। क्या एक बार वापस उस पहल की जरूरत है इस आरक्षण की लड़ाई के लिए? ये अखिलेश भाई, ये 2018 में सितंबर महीने में कोपर खैरने में यह इतिहास रचा गया था कि देश भर के तमाम संगठन और बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाया गया था, जिसमें सर्वसम्मत से यह डिसीजन लिया गया था कि हम लोग एसटी के आरक्षण के लिए जाएंगे। आज जो उत्तर प्रदेश में जागो राजभर जागो फाउंडेशन की नींव पड़ी है, उसकी देन राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ही है। आज 40-42 बरस हो गया इस संगठन को, जिसके बैनर तले आज हम सब एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और इस आरक्षण के लिए, लड़ाई के लिए आज हम बात कर रहे हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो यह बट वृक्ष लगाया गया था हमारे पूर्वजों ने, हमारे पीछे के लोगों ने, आज उसके बैनर तले बैठे हुए आज हम इसकी रचना कर रहे हैं। कम से कम हम उन सभी को याद करके कि आज जो आपने बट वृक्ष लगाया था, आज उसी के बैनर तले बैठ के हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो इतने संगठन, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ हमेशा हर चीज में आगे आता है, और संगठन से आप लोग उम्मीद इतने हैं, इतने आखिर क्यों नहीं आते हैं? समाज में समाज संगठन बना लेते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब मौका आता है तो बहुत से संगठन देख रहे हैं कि राष्ट्रीय सेवा संघ आगे बढ़ रहा है, तो हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। आखिर क्यों? जलन की भावना है क्या? ये तो मैं नहीं बता सकता, वो हो सकता है उनका व्यक्तिगत हो। वो
जैसे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की कार्यशैली प्रणाली है, उनको देख को कहीं ना कहीं अटपटा लगता रहेगा, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आना चाहते। ये हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है, पूरे समाज, पूरे राजभर समाज की लड़ाई है। या आरक्षण मिलेगा तो हमें अकेले नहीं मिलेगा, पूरा जो हमारे साथ में है उनको भी मिलेगा, जो साथ में नहीं है उनको भी मिलेगा। ये हम अकेले अपने अपने पारिवारिक या अपने इसके लिए नहीं, अपने स्वतः के लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे समाज के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब संगठन बढ़ता है तो समाज के लिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, तो आखिर पीछे क्यों रह जाए, क्यों सामने क्यों नहीं आते? मैंने पीछे भी बोला, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, वो आगे समाज के आपके पास क्यों जाते हैं? भाई अभी भी वही बोल रहा हूँ कि भाई हम समाज के लिए हैं, हमारे पास टाइम है, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास वक्त है तो हम समाज के लिए दे रहे, और जब तक जीवन अपना चलता रहेगा, जो भी टाइम मिलेगा, हम समाज के लिए टाइम हमेशा, समय हमेशा देते रहेंगे। मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ सर। आरक्षण संगठन इतने हैं, आप लोग जैसे सब लोग संगठन एक है, समाज के लिए काम कर रहा है। आप लोग राष्ट्रीय सेवा संघ एसटी आरक्षण के पीछे खड़ा है, लेकिन और भी समाज के जो संगठन है, समाज की बात को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए संगठन बनाते हैं। आखिर वो कहाँ है? आखिर क्यों इस लड़ाई में आगे नहीं आ रहे? भाई मैं तो एक ही निवेदन कर सकता हूँ कि अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो तमाम जितने भी सामाजिक संगठन है, मैं उनसे अपील ही कर सकता हूँ कि भाई हमारा सहयोग करें, जो भी बन पड़ता है उससे आप लोग सहयोग करिए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन समाज की एसटी आरक्षण समाज की लड़ाई है। पूरे भारत में बहुत से संगठन है, जागो राजभर के पीछे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ खड़ी है, ठीक है, लेकिन और भी क्या आरक्षण का लाभ क्या राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ही लेगा? और भी संगठन जो समाज को बोलते हैं हम आगे लेके जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे समाज के लिए, जब जरूरत है राजभर समाज को एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए, तो आप लोग पीछे क्यों? तो समाज में आप क्यों जा रहे हैं? संगठन क्यों बना के समाज को गुमराह कर रहे हैं? तो अब बात करेंगे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष अनिल राजभर जी से, इनका क्या मत है। तमाम संगठन है, इक्का दुक्का संगठन जागो राजभर जागो को पीछे खड़ा है, इससे लड़ाई में सहयोग कर रहा है, बाकी संगठन सो रहे हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, एक्चुअली जो ये आप जागो राजभर जागो की बात कर रहे हैं, एक्चुअली जागो राजभर जागो उत्तर प्रदेश में है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए जागो राजभर जागो को राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने ही यहाँ पे बैठक करके ऑल इंडिया के तमाम संगठनों को बुलाया। बुलाने के बाद में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि हम लोगों को एससी में जाना है कि एसटी में जाना है कि ओबीसी में जाना है। तब वो पहल वहाँ से सारे लोगों की एक व्यू चली, तमाम संगठन के लोगों को, कि हमें एसटी में जाना है। तब वो उस लड़ाई को लड़ने के लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जब वहाँ पे लड़ने के लिए जागो राजभर जागो की टीम ने वहाँ पे अपना जो दिया कि हम इसको लड़ेंगे, आप लोग सपोर्ट करिए, तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने उसको अपना सहयोग देने का। नहीं, जैसे मैं आप राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की बात नहीं कर रहा हूँ, जब यहाँ पे बैठक हुई थी कई तमाम संगठन के लोग आए थे। आज क्या उन आरक्षण आप लोग ही लेंगे? क्या उनको नहीं मिलेगा? ये आरक्षण की लड़ाई हम जीतते हैं, तो ऐसे लोग कहाँ गए? अब समाज के रक्षक बनते हैं ना, समाज की सेवा में आगे आने के करते। देखिए, किसी के संगठन के बारे में बोलना उचित नहीं है, सबका अपना अपना मनोबल होता है, उनकी आइडियोलॉजी होती है। हाँ, ये है कि आप लोगों ने एक विश्वास जताया राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ पे, तो मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से जो भी सहयोग, मदद और जो भी आप लोगों को रहेगा, मैं निश्चित तौर पे आप लोगों को करूँगा। ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है एसटी आरक्षण की, वापस एक जरूरत है लोगों के एक मंच पे लाने के लिए, तो क्या आप लोग जैसे एसटी आरक्षण के पीछे जागो राजभर जागो को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या एक मंच पे लाने की कोशिश करेंगे? ये बहुत अच्छा विषय आपने दिया। एक्चुअली इस विषय को लेके जो आप बोल रहे हैं कि इसको जागो राजभर जागो तमाम संगठन है, हमने एक देखिए, एक इतिहास संरक्षण और एक आरक्षण, दो विषय अपने समाज के लिए, सामाजिक और आर्थिक दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसके पटल के लिए हमने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये दोनों जो है, आरक्षण और इतिहास संरक्षण, दोनों एक जगह बैठे इसको, और इसमें भागीदारी हो। ऑल ओवर इंडिया से सारे लोग बैठे, इसमें अच्छे अच्छे लोग रहे, सामाजिक के अधिकारी सारे लोग इसके अंदर बैठे, और अपनी अपनी विचारधारा से एक मनोबल बढ़े कि आप आरक्षण पे काम करिए, ये इतिहास आरक्षण पे करें, और जो लोगों का एक कंट्रीब्यूशन जाए, जो लोगों की मदद मिलनी चाहिए। तमाम संगठन है, तमाम लोगों को मैं आह्वान भी कर रहा हूँ
कि उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे, जैसे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ दे रहा तो वो भी दे, उसके अंदर भागीदारी दे। तो ये सब क्या है, ये जो चीज चल रहा है वो चीज नहीं होगा उसके अंदर। क्या लगता है आप लोग, आप जैसे बोल रहे हैं कि हम कांटेक्ट भी कर रहे हैं, रिपोर्ट आपको पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि अब साथ देंगे? नहीं, ये देखिए, ये गलत बात है कि मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ। मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये है कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को उत्तर प्रदेश से जैसे एक तत्काल एक निवेदन आता है किसी चीज पे, चाहे इतिहास पे भी देखा होगा या आरक्षण पे भी आपने देखा होगा, जब भी इस विषय की बात आती है तब हम उससे मुद्दों को गंभीर से लेते हैं। चाहे जब भी, और तमाम मेरे जो संगठन के साथी हैं, चाहे सीनियर हो, चाहे मेरे कमेटी मेंबर हो या सदस्य हो, सारे लोग देखिए एक आह्वान पे बोलने पे लोग चले आते हैं। तो उस वो आह्वान को स्वीकार करते हुए, जैसे आपने कहा कि ये मसला है, ये मसला किसी व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज का मसला है। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ सर, समाज का मतलब मसला है। आपका राष्ट्रीय राजभर सेवा संगठन जैसे आपने पहल की थी, क्या आज वापस पहल की जरूरत है? क्योंकि आरक्षण की छोटी मोटी लड़ाई तो है नहीं कि सभी जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक आरक्षण मिल नहीं सकता। देखिए, पहल की आवश्यकता है। आपको शायद ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कोर्ट ऑफ कंडम से इसको डिस्पोजल कर दिया गया था, जो पहले की हमारी याचिका थी, तो डिस्पोजल किस कारण से हुआ, उसमें क्या, उसमें जो आर्टिकल लगे हुए हैं, तो हमारे कुछ बुद्धिजीवी ने उसको रीड किया। रीड करने के बाद उसको वापिस से ये हुआ कि हमें फिर से याचिका दायर करनी चाहिए। समझ रहे हैं, एविडेंस वही हम लेंगे और याचिका उसको दायर करेंगे कि उसमें हमें सफलता मिले। और ये सफलता, ये कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। आज चाहे जो भी हो, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ मतलब राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ आप लोगों का देन है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में कंट्रीब्यूशन भी आप लोगों का है, और आप लोगों की जो मदद होती है समाज के तौर पे जाता है सारा चीज। तो ये सारा चीज हम लोग उसको एक पटल पे लाके सारा एकदम सिस्टम से करने के लिए सोच रहे हैं कि जो भी हो एक पारदर्शिता और एक सही लाइन पे चले उसको, और सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिले। नेताओं से कितनी उम्मीद? देखिए, नेताओं का एक्चुअली मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे जो भी है, अगर आरक्षण चाहिए तो किसी को भला बुरा करने से हमें नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं, और ये चीज मैंने मेरी कमेटी के लोगों से भी कहा कि जो परिस्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश में, साफ शब्द में मैंने अपने इसमें, आप लेट आए, मैंने कहा कि किसी को नीचा ऊंचा गिरा के नहीं, जब हमें आरक्षण की आवश्यकता होती, सरकार जिस दिन तय करेगी सरकार दे देगी। समझ रहे हैं, आज 10% आरक्षण मिला, देखिए जनरल में दिया गया बिना किसी हर्रा फिटकरी का, तो क्या हमें नहीं मिल सकता है? हमें लेने के लिए किसी चीज के लिए वहां पे दर दर का ठोकर खाना पड़ेगा, और किसी नेता प्रेता को, किसी को हमें गाली गलौज या अनाप शनाप की जो बातें वो नहीं करना चाहिए, और उनसे प्यार से उनको जो भी सहयोग है, और नेताओं का भी एक है कि वो जलन की भावना ना रखे, एक दूसरे को मदद करने की आवश्यकता है। अगर समाज मेरा बढ़ेगा तो उनका भी नाम होगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि नेताओं को इसमें मदद करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसटी आरक्षण समाज को, पूरे समाज को ज़रूरत है। अब बहुत से लोग जो बोल रहे हैं कि हाँ आरक्षण, हम राजभर राजा खानदान से, हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, तो शायद उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन समाज को ज़रूरत है। तो ऐसे लोग से भी निवेदन है कि आप लोग पूरे एक मीटिंग करिए, पूरे समाज के लोग जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, ताकि एक मुद्दे पे लड़ाई लड़ी जाए। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। भाई क्या इधर दिया इंटरव्यू ने खाली फोटो नहीं वीडियो बना ले हो प्लीज भैया। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।